In this video, I am going to discuss tangents of circle and conics. तो हम सर्कल के टेंजेंट भी डिस्कस करने का ट्राई करेंगे और कोनिक्स के टेंजेंट्स भी डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। याद रखना, टेंजेंट कंसेप्ट वैसे तो तुम्हें सीईटी में नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उसमें वो तुमसे टेंजेंट पूछता है, और जेडबलई में तो पक्का है। तो इस वीडियो को आप ऐसे देख सकते हो कि या तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की तैयारी कर रहे हो या जेडबलई के टेंजेंट्स की तैयारी कर रहे हो। और जेडबलई में टेंजेंट्स पे क्वेश्चंस आता ही है ऑलवेज। लेट अस से वी हैव कर्व्स, ये मैं एक ऑर्डर बना रहा हूं यहां पे, कर्व्स। इसका एक होता है टेंजेंट एट अ पॉइंट x1, y1। एक होता है इसका पैरामेट्रिक टेंजेंट। ये जो पैरामेट्रिक टेंजेंट होता है ये भी एट की ही एक वैरायटी है। एक होता है फ्रॉम वाला टेंजेंट, फ्रॉम वाला टेंजेंट। ऐसे 3 टाइप के टेंजेंट होते हैं। और उसके बाद एक वर्डिंग्स आती है, अगर बच्चों को याद रहे तो बहुत अच्छा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये सब आपको एक सीरीज में आना चाहिए। इसमें सारे कर्व मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। फर्स्ट वन, यू हैव अ स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन होती है x² प्लस y² इक्वल टू r²। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड सर्कल होता है। नाउ इस स्टैंडर्ड सर्कल का टेंजेंट एट अ पॉइंट x1, y1 बहुत सिंपल है। इसमें x का स्क्वायर हो रहा है ना, x का स्क्वायर मतलब x इंटू x प्लस y का भी स्क्वायर हो रहा है y इंटू y, और r तो कांस्टेंट है तो उसे r इंटू r नहीं लिखना है, कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, r²। x² है तो x इंटू x, y² है तो y इंटू y। एक x को x ही रखना है, एक x को x1, ये वाला पॉइंट। एक y को y रखना है, एक को y1। हो गया तुम्हारा एट पॉइंट का टेंजेंट, x1 प्लस y1 इक्वल टू r²। पैरामेट्रिक टेंजेंट। नाउ ये पैरामेट्रिक टेंजेंट आता कैसे है? ये जो कर्व होता है ना, इसी की पैरामेट्रिक इक्वेशंस भी होती हैं। तो ये वाले सर्कल की होती है x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। अब ये पैरामेट्रिक टेंजेंट क्या करता है? ये पैरामेट्रिक x और पैरामेट्रिक y इस एट वाली इक्वेशन में x1 और y1 के जगह पे डालता है। कंफ्यूज मत खाना, ये है x और y, पर यहां डालता वो x1 और y1 के जगह पर है। तो अगर x1 और y1 के जगह पे जाएगा तो कुछ ऐसी शक्ल पैदा करेगा। देखो, x इंटू x1 के जगह पे आया r cos थीटा प्लस y y1 के जगह पे आया r sin थीटा
और आर स्क्वायर को तो कुछ वैसे भी नहीं हुआ था, आर कॉमन, एक आर कैंसल, तो क्या आया पैरामेट्रिक टेंजेंट? इट्स एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। तो ये रहा तुम्हारा एट वाला टेंजेंट और ये रहा तुम्हारा पैरामेट्रिक वाला टेंजेंट। ये दो टेंजेंट हो गए तुम्हारे स्टैंडर्ड सर्कल के। फ्रॉम वाला टेंजेंट, जितने भी फ्रॉम वाले टेंजेंट है ना, सबकी इक्वेशन एक ही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सबकी, पर सबका c अलग अलग है। तो ये स्टैंडर्ड सर्कल का कैसा होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये सबका सेम रहेगा। अब आगे c सबका अलग अलग आएगा। तो ये स्टैंडर्ड सर्कल का c होता है r रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू एम एक्स प्लस आर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। सही बोलूं तो ये इक्वेशन भी आती एट की वजह से ही है। ये एट वाली इक्वेशन और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को कंपेयर करना पड़ता है और x1 y1 निकालना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ m एंड r, और इसको उठा के डाल देना पड़ता है। तो ये होता है तुम्हारा फ्रॉम वाला टेंजेंट। ऑब्वियसली मैं ये लेक्चर्स में रिवाइज करा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा नहीं तो। ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब वो क्या होती है? ये जो फ्रॉम वाला टेंजेंट है इसे तुम्हें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है इन m। मतलब ऐसा बोल दो, समथिंग इनटू एम स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू m प्लस समथिंग विदाउट m इक्वल टू 0 करके देखो। आई टेल यू इसका क्या आएगा। इसका ऑक्सिलरी आता है एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। यस, बिलीव मी यही आएगा, कितनी भी कोशिश कर लो। माइनस 2mxy, m आया ना, प्लस y स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आती है मेरे स्टैंडर्ड सर्कल की ऑक्सिलरी इक्वेशन। लेटर ऑन मैं आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इस पूरे चार्ट को डाल दूंगा, पर आप ये वीडियो भी बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो। ये वो कर्व, ये एट वाला टेंजेंट, ये पैरामेट्रिक टेंजेंट, ये फ्रॉम वाला टेंजेंट, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। बेसिकली मैंने क्या समझाया? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। m कौन? स्लोप ऑफ टेंजेंट। पैरामेट्रिक टेंजेंट बहुत काम का आता है अगर प्रॉब्लम लोकस के ऊपर है। इट इज यूजफुल इन लोकस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑब्वियसली टेंजेंट का क्वेश्चन होना चाहिए और उस पर लोकस। ये एट वाला टेंजेंट तो तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वो बहुत बार पूछेगा। लेट्स गो नेक्स्ट। राइट साइड में खुलने वाला पैराबोला, इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, नाउ इसका एट वाला टेंजेंट कैसा होता है?
तो जो लॉजिक मैंने सर्कल में सिखाया था वही लॉजिक पैराबोला में लगा दो। y का स्क्वायर हो रहा है मतलब y1 इक्वल टू 4a कांस्टेंट है, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन x को होगा। अब प्रॉब्लम है x का स्क्वायर नहीं हो रहा है कि मैं उसे x1 लिख सकूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां 4 में से 2 अलग कर लूंगा, मतलब 4a ना लिख के 2a लिखूंगा। अब 2a लिखा तो बचा 2x, इट इज 2a इंटू 2x। 2x एल्जेब्रिकली होता है x प्लस x, तो उसमें एक को x रखूंगा और एक को x1। सिंपल। आई होप ये याद रहेगा तरीका, तो बेस्ट है। जहां x का स्क्वायर हुआ वहां x1, y का स्क्वायर था तो y1। अगर स्क्वायर नहीं था तो पीछे कहीं से 2 चोरी कर लो, उसे 2x या 2y दिखा दो और x प्लस x1 बना दो, y प्लस y1, ऐसा कुछ भी कर दो। पैरामेट्रिक। अब अगर पैरामेट्रिक टेंजेंट करना है तो तुम्हें इस पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस आनी चाहिए। इस पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। समझा? x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, ऐसी। अब वही लॉजिक लगाओ, ये जो y है इसे y1 के जगह पे डाल दो, ये जो x है इसे x1 की जगह पे डाल दो, तो तुम्हारा सीन ऐसा आएगा, 280y इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट x प्लस 80 स्क्वेयर। कॉमन सेंस, ये वाला 2a इस कॉमन 2a से कट गया और मेरा पैरामेट्रिक टेंजेंट आया yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वेयर, क्योंकि तुम्हारा वो बाहर का 2a तो कैंसिल हो चुका है। ये देख, ये बन गया मेरा पैरामेट्रिक टेंजेंट, yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वेयर ऑफ ये राइट वाला पैराबोला। आई होप दोनों टेंजेंट समझा। नाउ फ्रॉम वाला, आई टोल्ड यू अर्लियर ओनली, सारी इक्वेशंस एक जैसी ही होती हैं। y इक्वल टू mx प्लस, फर्क आता है c में। तो ये राइट वाले पैराबोला का c होता है a बाय m। अगेन मैंने बोला ही था, ये इससे y इक्वल टू mx प्लस c और इस एट वाले को कंपेयर करके लाया गया टर्म है। तो ये रहा तुम्हारा फ्रॉम पॉइंट वाला टेंजेंट। वाओ, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम थिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। इसी का m क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें समझ जाएगा। यू विल गेट x इंटू m स्क्वेयर माइनस y इंटू m प्लस a इक्वल टू 0। ये हो गई इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। कुछ नहीं किया, ये फ्रॉम वाले से ही ये ऑक्सिलरी बनता है। फॉर्म फ्रॉम हियर, सेम ये फ्रॉम वाले से ही तुम्हें ये क्वाड्रेटिक बनाना होता है। अच्छा, फिर एक होता है अप वाला पैराबोला, अप, ये वाला। यस, इस अप वाले की इक्वेशन होती है x स्क्वेयर इक्वल टू 4by, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4by। इसका पैरामेट्रिक एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है, दैट इज
x is equal to 2bt and y is equal to bt square. लेट्स डिस्कस इसका एट वाला टेंजेंट कैसा होगा. तो बहुत इजी है, अभी तुम्हें बनाना आता है. x का स्क्वायर हो रहा है तो उसे लिखूंगा x इंटू x1 इक्वल टू y का स्क्वायर नहीं हो रहा है तो 4b में से 2 चुरा लूंगा, इसे 2b लिखूंगा और साथ वाले को 2y और 2y को रिप्रेजेंट करूंगा y प्लस y1 लाइक दिस. इजी एकदम. पैरामेट्रिक टेंजेंट बनाना है तो x1 के जगह डाल दूंगा 2bt, y1 के जगह डाल दूंगा bt स्क्वायर. सोचो ऐसा ही कुछ बनेगा बट अब आएगा xt इज इक्वल टू y प्लस bt स्क्वायर. यू कैन इमेजिन काफी हद तक ऊपर वाले जैसा ही है, सिर्फ x के जगह y आ गया, y के जगह x आ गया, a के जगह b आ गया. ओके इसका फ्रॉम वाला टेंजेंट, इसका फ्रॉम वाला टेंजेंट होता है y इक्वल टू mx प्लस, बोला था ना y इक्वल टू mx प्लस, सेम है सबके लिए. लेकिन इसका c आता है माइनस bm स्क्वायर ऐसा. यानी तुम शॉर्ट में लिखो तो एक बार में ही लिख डालो y इक्वल टू mx माइनस bm स्क्वायर. ये होता है इसका टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट x1, y1. बेसिकली हम लोग करते हैं फ्रॉम वाला टेंजेंट. इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन वही बात हो गई, क्वाड्रेटिक इन m ऑलमोस्ट रेडी है. इट्स bm स्क्वायर माइनस xm प्लस y इक्वल टू 0. ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन. कुछ नहीं करना, बताया था फ्रॉम वाले से ही तुमको एक क्वाड्रेटिक बनाना है in terms of m. I know I want to write here. Go ahead. Your next concept या next curve is your ellipse, अंडा, oval. ये वाला जो ellipse है, इक्वेशन क्या होती है? तो everybody knows इक्वेशन is x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. अब इसका एट वाला टेंजेंट कैसा बनेगा? तो यू कैन जस्ट टेक अ क्लू फ्रॉम राइट फ्रॉम टॉप. तो इसका एट पॉइंट वाला टेंजेंट कैसा बनेगा? तो x x1, x का स्क्वायर हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली x x1 कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, उसे a1 मत लिख देना, वो a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, इक्वल टू 1. ये सब हम फटाफट अब बना सकते हैं. याद हो गया ना तरीका? x का स्क्वायर आया तो x x1 लिखना है, y का स्क्वायर आया तो y y1 लिखना है. अगर स्क्वायर नहीं आ रहा वेरिएबल का तो पीछे कहीं से 2 चुरा लेना है और उसे x प्लस x1 या y प्लस y1 लिखना है. अच्छा, ये वाले एलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? तो यू पीपल माइट हैव स्टडीड इन माय अर्लियर वीडियोस. x इक्वल टू a cos थीटा and y equal to b sin theta. ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं. तो x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा. अब इसे यहाँ x1 और y1 के जगह पे डाल दो. चल, अब तो तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो गया. जब x1 के जगह a cos थीटा डालोगे तो एक a नीचे ऊपर से कैंसल हो जाएगा,
और मेरी टर्म बचेगी x cos थीटा अपॉन a, बीच में प्लस है, y1 के जगह डाल दो b साइन थीटा, एक b कैंसल हो गया, क्या बचा y साइन थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। दैट्स कॉमन सेंस, सिंपल है। x1 के जगह पे पैरामेट्रिक इक्वेशन का x डाल देने का, y1 के जगह पे पैरामेट्रिक इक्वेशन का y डाल देने का। ओके, इसका फ्रॉम वाला टेंजेंट सिमिलर रहेगा ना, y इक्वल टू mx प्लस, नाउ इट्स y इक्वल टू mx प्लस रूट ऑफ a स्क्वेर m स्क्वेर प्लस b स्क्वेर, y इक्वल टू a स्क्वेर m स्क्वेर प्लस b स्क्वेर। इमेजिन ये ना सर्कल के फ्रॉम टेंजेंट की ही इक्वेशन है। फर्क क्या है, तो अगर आप कर्व की इक्वेशंस देखोगे, कर्व के एलिप्स में अगर ये दोनों a स्क्वायर एंड b स्क्वायर अगर दोनों ही r स्क्वायर होते तो ये हो जाता x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1, आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यही इक्वेशन बनता। मतलब अगर ये तुम्हारा एलिप्स है, इमेजिन ये कर रहा हूं कि ए स्क्वायर भी आर स्क्वायर बन गया और बी स्क्वायर भी आर स्क्वायर बन गया, तो जाहिर है अंदर अंदर आर स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट के बाहर आके आर हो जाएगा। सोच, यही शक्ल आ गई, इसीलिए बोलते हैं सेम है। तो ऑक्सिलरी क्या आएगी? अरे बेटा, जब समझा फ्रॉम टेंजेंट सेम है तो ऑक्सिलरी भी सेम ही आएगा ना, सिर्फ वो आर स्क्वायर और एम स्क्वायर में तुम्हें मैपिंग करना है। तो लुक, ये जो सर्कल वाले में लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे एम स्क्वायर, फिर माइनस 2xym से मेरे 2mxy बोलो या 2xym बोलो, एक ही मतलब है, प्लस y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर अ एलिप्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइपरबोला। तो आपका अगला फिगर, यू हैव अ हाइपरबोला, ऐसा कुछ तो डायग्राम होता है। ऑब्वियसली हम सारे स्टैंडर्ड्स ही बना रहे हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं बना रहे। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यस, तो लॉजिक लगाओ और इसका एट वाला टेंजेंट कैसा होगा वो बताओ। तो इसका एट वाला टेंजेंट होगा x(x1) अपॉन ए स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मुझे इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर 4 फिगर्स में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो लॉजिक इज सेम। अच्छा, हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। ये भी आपने देखा था, मैंने हाइपरबोला के वीडियो में शेयर किया है। तो अब x की वैल्यू x1 के जगह डाल दो, y की वैल्यू y1 के जगह पे, तो यू कैन नाउ इमेजिन कि क्या आंसर आ रहा है।
you will get x sec theta upon a minus y tan theta upon b इक्वल टू 1। मैं पूरी इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहा हूं कि अब तुम्हें समझ में आ चुका है कि ये कैसे आता है। फ्रॉम वाला y इक्वल टू एम एक्स प्लस, सोच यार, एलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, फर्क सिर्फ ये प्लस माइनस का है। तो ये जो माइनस है ये एक्चुअली माइनस बी स्क्वायर को दे दो, यहां प्लस लगा दो। का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो बी स्क्वायर वाला आदमी है वो नेगेटिव हो गया है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा खत्म। ये रहा तुम्हारा फ्रॉम वाला टेंजेंट ऑफ अ हाइपरबोला। और इसकी ऑक्सिलरी क्या आएगी? तो बहुत सिमिलर स्टार्ट दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2xym प्लस, हाँ फर्क यहां आएगा, यहां प्लस बी स्क्वायर था इसीलिए वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, यहां पहले से माइनस बी स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0। समझा? आई होप सबको पता होगा ये क्या टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग कब से, टैंजेंट एट अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट। जब कोई तुम्हें बोलता है टैंजेंट एट अ पॉइंट का मतलब है यू हैव अ कर्व और कर्व के ऊपर है वो दिया हुआ पॉइंट x1 y1 और तुम इस पर टेंजेंट बना रहे हो, इसे बोलते हैं एट पॉइंट वाला टेंजेंट। और ये जो हम लोग फ्रॉम बोलते हैं, हाँ मैं जानबूझ के फ्रॉम पॉइंट वर्ड नहीं यूज किया, नहीं तो बच्चों की फितरत है, वो बोलेंगे सर फ्रॉम पॉइंट x1 y1, अब इक्वेशन में x1 y1 यूज करो। नहीं, फॉर्मूले में यूज नहीं होता, इसलिए मैंने सिर्फ ये यूज किया, फ्रॉम वाला टेंजेंट। आई विल यूज दिस वर्ड। वापस, यू हैव अ पैराबोला एंड यू हैव अ पॉइंट आउटसाइड, और यहां से तुम दो टेंजेंट बनाओगे टू द पैराबोला। तो एट वाला होता है जब पॉइंट कर्व के ऊपर होता है, फ्रॉम वाला होता है जब पॉइंट कर्व के बाहर होता है। यानी जब कर्व के बाहर होता है तो ऑब्वियसली दो टेंजेंट्स पॉसिबल है, और जब पॉइंट कर्व के ऊपर होता है तो एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। तो ये है आपकी कंप्लीट टेंजेंट थियरी ऑफ कर्व्स। Okay, I hope it must have helped.